देखो मैं एक चीज बताता हूँ ना, ऑल्दो इस पे क्लास नहीं, थोड़ा सा सुनो ना। जब जेई एग्जाम देने जाओ ना, तुम्हें पता है ना जेई एडवांस में 50% मार्क में तुम्हारी रैंक समवेयर अराउंड 4000 होती है, मतलब अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी पर आईटी तक पहुंच जाओगे 50% मार्क्स में। सिर्फ 50% मार्क में इतनी अच्छी रैंक होती है तुम्हारी। अगर तुम जेई मेन में 50% मार्क्स लेके आ रहे हो, अगर तुम जेई मेन में 50% मार्क्स ला रहे हो, मान लो ला रहे हो, तो अगेन तुम्हें अच्छा एनआईटी एनआईटी तो नहीं मिलेगा, बट एक डिसेंट एनआईटी वगैरह में एक डिसेंट तुम अच्छी ब्रांच पहुंच जाओगे, डिसेंट मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, है ना। बाकी फिर वो हर साल थोड़ा ऊपर नीचे वगैरह होते रहता है, पर मैं ये बता रहा हूँ। तो बेटा सबसे बड़ी गलती तो है ना। हाँ, है ना, सबसे बड़ी बात सुनो ना, सबसे पहले सुनो। अभी आईआईटी जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आईआईटी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं है। एग्जाम निकालने के लिए बहुत जरूरी है दैट यू आर रियलिस्टिक, है ना, ऑलवेज बी रियलिस्टिक। इंडीड एक तरीका है जो कई लोगों के लिए काम करता है, एक्सेप्ट टॉपर्स। जो बिल्कुल ही टॉपर टाइप बच्चा है उसको जरूरत नहीं होती, उसके अलावा मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूँ, एक एवरेज बच्चा, है ना, जो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 99% क्राउड के लिए बता रहा हूँ, जो तरीका तुम्हें बेस्ट रिजल्ट देगा। 99% लोगों के लिए एप्लीकेबल है, 1% जो अलग लेवल टॉपर है, और वो टॉपर वो पता होता है, उसको खुद पता होता है, जो होता है उसको खुद पता होता है। उसको छोड़ के 99% बच्चों के लिए जो एप्लीकेबल है, जब बेटा जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो ना, इंडियड जेई मेंस में भी इसे लगा सकते हो, है ना। पेपर हमेशा 2 अटेम्प्ट में करते हैं, पेपर हमेशा 2 अटेम्प्ट, मतलब एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी बार जाके फिर करते हैं। तो ऐसे मान के चलो जैसे जेई एडवांस पेपर है ना, मान के चलो कि पेपर के ऊपर लिखा है कि सॉल्व एनी सॉल्व हाफ क्वेश्चंस, मान लो ये लिखा है, मतलब मान लो फिजिक्स में अगर 18 क्वेश्चन है तो उसमें लिखा है कि कोई भी 9 क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं मान के चलो लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ ये साइकोलॉजिकल फर्क, ये तुम्हारा बेस्ट आउटपुट देगा। मान के चलो कि भाई तुम्हें 18 नहीं, तुम्हें सिर्फ 9 क्वेश्चन सॉल्व करने, फिजिक्स में 9, केमिस्ट्री में 9, तुम्हारे मैथ्स में, ये मान के चलो, ये मान के चलो। और तुम एक्चुअली इसको मानना मतलब बिलीव करना है, बिलीव करके चलो, ऐसा नहीं है पर बिलीव करना है। और क्या करो, फिजिक्स 18 नहीं, फिजिक्स के 18 में से जल्दी जल्दी पढ़ के वो 9 क्वेश्चन ढूंढो जो तुम्हें एक्जैक्टली आते हैं। मैं बता रहा हूँ कितने लोगों के क्वेश्चन इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनका पेपर छूट जाता है। जेई में बेटा 18 क्वेश्चन देखे मतलब ना, वो क्वेश्चन समय लेते हैं, पेपर छूट जाता है, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पता चले एंड में पढ़ ही नहीं पाए, या फिर सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया एंड में जाके, क्योंकि समय कम था। तो पता है एंड में जाके अगर तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन बचे और समय कम बचा है ना, तो और गलतियां बढ़ जाएंगी और गलत होने लगेंगे। हड़बड़ाहट होती है ना, जैसी जो हड़बड़ाहट आ जाती है अंदर, शिट आधा घंटा बचा है, 15 क्वेश्चन बचे हैं, गए तुम्हारे वो 15 क्वेश्चन निकल होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है सफिशिएंट टाइम नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि पेपर 2 अटेम्प्ट में करा जाए। तो पहले अटेम्प्ट में तुम ये मान के चलो कि तुम्हें सिर्फ 50% करने हैं, आते हैं तो भी मत करो, आते हैं तो भी मत करो। भाई 50% लाना बड़ी बात होती है, इसलिए मैंने कहा ना 99% लोगों के लिए एप्लीकेबल ये मेथड, 99% लोगों के लिए, उससे भी ज्यादा बैठ रहा है एक्चुअली परसेंटेज, है ना। हाँ, 98 99 जो भी बैठ रहा है परसेंटेज, ठीक है, 98.5 कुछ बैठा है, 98.5 10 लाख में से ना 98.5, समझो भावना समझो, है ना। तो भाई बड़ी बात होती है वो लाना। तो मान के चलो कि तुम्हें सिर्फ 50% क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 50% क्वेश्चन करने हैं तुमको। और करो, फिजिक्स में जैसे उठाया तो फिजिक्स में पहले वो 9 क्वेश्चन करो जो तुम्हें आते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो खुश हो, एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। वरना बच्चा क्या करता है, पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन, दूसरा नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन। अब कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया ना तो आता हुआ भी चला जाएगा। अब अगर तूने अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया ना, जो आता है ना वो भी चला जाएगा तेरा। तो एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना है। तुम्हें ये सोच के नहीं जाना, भाई सोच के ही नहीं जाना, 100% करना है। बेटा रैंक उनकी आती है जिनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। कई क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं, जेई एडवांस में कई आए हुए आगे भी आएंगे, जिसको पता होता है ना कि नहीं करना, है ना, है ना, ठीक है। एक 2016 की बात बताता हूँ। 2016 में एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, ऐसा रोटेटिंग वाला, एक रॉड थी, है ना, और फिर डिस्क थी, है ना। कार्तिक पाटेकर ऑल इंडिया 6 रैंक लाया था जे एडवांस में ना, 2016 की बात बता रहा हूँ ना, है ना। तो मैंने उससे पूछा भाई कि तूने ये वाला क्वेश्चन कराता नहीं करा, तो उसने कहा सर ये वाला क्वेश्चन मैंने देख के छोड़ दिया, जबकि उस बच्चे का रोटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो क्वेश्चन था आउट ऑफ सिलेबस यार, वो उसमें तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो 3D वाला रोटेशन यूज हो रहा है वो हमारे जेई के सिलेबस में उसके बहुत बियॉन्ड है। एरोडोम में कोई क्वेश्चन उस लेवल का नहीं, एक भी क्वेश्चन एरोडोम उस लेवल का नहीं, उसने एरोडोम वगैरह खत्म कर रखी थी, ठीक है। केमिस्ट्री में वो ओलंपियाड खेलने गया था। तो भाई रैंक उनकी आती है जिनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन देख के छोड़ना है। तो ये बोर्ड वाला एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ कि मुझे सारे क्वेश्चन करना है, मुझे 50% क्वेश्चन करना है। तो पहले अटेम्प्ट टारगेट रखो जेईई एडवांस में कि भाई 2 या 2.5 घंटे में मैं नो 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 कर खत्म करूंगा, है ना। समझो भावना समझो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नो नो क्वेश्चन करूंगा। और तुमने, है ना, 2 घंटे, सॉरी ये टारगेट है ना 1.5-2 घंटे में, टाइम नहीं 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 यहाँ पे, क्योंकि 50% कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा बेस्ट आउटपुट आएगा। मान लो जो टॉपर बच्चा है, खैर वो तो सारी करते हैं, इसलिए मैंने कहा तो बिल्कुल टॉपर वाले को हटा के मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों के लिए बोलने वाली चीज है ना, जिनके नंबर कम आ रहे हैं। मान लो तुम्हारे अगर 50% से कम नंबर आ रहे हैं, तो जब तक तुम 50% नंबर जे एडवांस के पेपर में क्रॉस नहीं कर रहे तब तक ही वाली मेथड फॉलो करो। जिस दिन तुम 70-80% आने लगे फिर तुम चाहिए वाली मेथड छोड़ देना। पर जब तक तुम्हारे 50% नंबर नहीं आ रहे जे एडवांस में, वाली मेथड फॉलो करोगे तुम 50% क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो तुमने मान लो 1.5 घंटे में 2 घंटे में जो भी तुमने नो 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 खत्म कर दिए, अबे 50% सिक्योर हो गए ना, 4000 रैंक सिक्योर हो गई ना, हो गई ना 4000 सिक्योर। अब उठाओ, अब तुम्हें क्या करता है, जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो ना तो 3 चीजें होती हैं, या तो तुम टिक मारते हो, या तुम क्रॉस मारते हो, बॉक्स बनाते हो। सेकंड अटेम्प्ट में बॉक्स वाले क्वेश्चन करे जाते हैं। टिक मतलब जो तुमने पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें पता था कि तुम्हारा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, और तुम्हारा 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 मिनट की होती है, अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, उसे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दो। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, मान लो आ गया, मान लो कहीं का भी आ गया, फ्लूइड का आ गया, तुम्हें फ्लूइड नहीं आता था, तुमने फ्लूइड छोड़ दिया था, तो उस पर क्रॉस मार दो। भाई नहीं आता ना, क्यों समय बर्बाद करना, छोड़ो, अच्छी बात है, खुशी, आधा पेपर करना है वैसे भी, 50% करना, छोड़ो, खुशी की बात है, छोड़ दो, नहीं करना, खुशी की बात है, दुख होने वाली बात नहीं, खुशी की बात है, क्रॉस मारो, आगे बढ़ जाओ, नहीं करना।
50% ही पेपर करना है अपन को, तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दुख भी नहीं होगा, क्योंकि करना ही 50% में 4000 रैंक है भाई, 50% ही करना, अच्छी बात है, नहीं आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया छोड़ दिया क्रॉस। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो, जैसे तुम्हें पता है कि भाई मान लो तुम्हारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ले रहा है कुछ भी है ना, कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है पर मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते, मान लो तुम्हें पता है, तो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लग रहा है कि शायद सॉल्व होगा शायद नहीं होगा, तो वो शायद वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं करते, उस पर बॉक्स मारो, समझो बॉक्स किस पे मारना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई आगे कि शायद हो जाएगा, मतलब हो सकता है हो जाए, हो सकता है फंस जाओ, तो भाई उसको अभी मत करो, उसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, रिस्क नहीं लेना है, उस पर बॉक्स मार के आगे बढ़ जाओ, उस पर बॉक्स मारो और आगे बढ़ जाओ। अब जब तुम्हारा जब 1.5 घंटे में ऐसे ऐसे टिक क्रॉस और बॉक्स मार के आगे बढ़ो, पेपर खत्म कर लो, 1.5 घंटे 2 घंटे में तुमने कर लिया, मान लो 2 घंटे में हो गया, तो ऐसे 1 घंटा है ना, अब उठाओ बॉक्स वाले क्वेश्चन उठाओ, तुम्हें लग रहा था ना कि ये क्वेश्चन शायद हो जाएगा, अब ट्राई मान लो, अब नहीं भी हुआ ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में तुम्हारे आते हुए क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वरना आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे या फिर एंड में कम समय बचेगा जिसके कारण और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो पेपर देना बहुत सही तरीके से देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बॉक्स उन क्वेश्चन पे भी मारना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने कहा ना, जैसे वो रोटेशन का ये खतरनाक वाला आगे क्वेश्चन, कुछ भी मान लो, अगर तुमने पढ़ा भी था, मान लो वैसे तो कोई नहीं पढ़ता, वो कोई टीचर्स को भी नहीं पता होता वो समय ना, तो मान लो कोई खतरनाक क्वेश्चन आ गया, मान लो वो तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें आता है, पर तुम्हें पता है कि इसको करने में तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे, मुझे बता दो, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ के तुम 100% श्योर हो कि मैं कर लूंगा, पर उसमें 10 मिनट लगने वाले हैं, तुम्हें पता है कि 10 मिनट खाएगा, तो तुम करोगे उस क्वेश्चन को। मेंस में भी सेम ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मेंस में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, हाँ, नहीं करोगे तुम, बेवकूफी उसको करना, पर उसको सेकंड अटेम्प्ट में कर लो, जब तुम मतलब दूसरी बार जब तुमने 2 घंटे में पेपर खत्म कर लिया, तुम सेकंड टाइम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें तुम उसको चाहे कर लो। कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख रहा है, देखो सीधी सी बात है, 3 मिनट की होती है, 3 मिनट, तुम्हें हर क्वेश्चन 3 मिनट अलॉट है, तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है इसमें 5 मिनट लगेंगे, तो नहीं करना, नहीं करना भैया, वो एक दूसरा क्वेश्चन छोड़वाएगा, वो 5 मिनट उस पर देना, मतलब एक क्वेश्चन छूटेगा आगे जाके। तो भाई जेई एडवांस में तो एक्जैक्टली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जेई मेन में भी यही करना है, हर पेपर 2 अटेम्प्ट में करा जाता है, जेई मेन भी 2 अटेम्प्ट में करना है, वहां पर भी तुम्हारे अगर 50% मार्क्स ऑलरेडी नहीं आ रहे, इसको फॉलो करो। और अब 50% फिर एक आइडिया, जब 50% मार्क्स तुम्हारे आने, क्योंकि 50% में तुमने एक एनआईटी तो सिक्योर कर लिया ना, तुम समझो अभी ये क्या होता है, तुम्हारी मेंटेलिटी बोल्ड वाली है, तुम्हें लगता है 50% कम होता है, अभी ये वाला ये एलिमिनेशन के एग्जाम है, पहले अपना 50% सिक्योर कर लो, जब जब तुम्हारे 2-3 पेपर में आराम से 60%, 70%, 80%, फिर उसका भाई 60% मतलब उससे ऊपर आने लगे, तो फिर तुम्हें पता है, तुम मान के चलो कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन छोड़ने, फिर ये मत मानो कि 50% छोड़ना, फिर ये मानो कि भाई मुझे 10 में से 3 क्वेश्चन छोड़ने, 7 करने, ऐसे मान के करो, पर पेपर हमेशा 2 अटेम्प्ट में करो। बात है कि जब तुम 50% क्रॉस कर लेते हो, फिर तुम्हें सिर्फ 2 अटेम्प्ट वाला ध्यान देना होता है, ये सोचना नहीं होता दिमाग में, क्योंकि तुम्हारा वो एटीट्यूड सही हो जाता है कि भाई जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर समय बर्बाद नहीं करना, सीधी सी बात है। और एटीट्यूड सही रखना है कि हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, रैंक उसकी नहीं आती जो हर क्वेश्चन करने बैठ जाता है, रैंक उसकी आती जिसको पता होता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, जिसको पता होता है कौन सा क्वेश्चन, देखना 2016 का पेपर जाके देखना, पता चलेगा। हाँ, पहला कौन सा सब्जेक्ट करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो, हर एक बच्चा अलग अलग, मैंने कई टॉपर से बात करी, हर बच्चा अलग अलग करता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंक सिक्योर कर रहे हैं, जो इंडिया के बेस्ट आईटी से पास कर लिया, गूगल वगैरह कई कई जगह जॉब कर रहे हैं, सब अपने अलग अलग कर रहे हैं, सब अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी कहानी होती है, ये कर लो, ये कर लो, तुम्हें वॉट एवर सूट्स यू। 50 बनने 15-20 हजार के अराउंड तो आई जाएगी, अगर तुम मेंस की बात करो 15-20 हजार के अराउंड आई जाएगी ना, 15-20 हजार के अराउंड है ना, 50% में आ जाएगी तुम्हारी, है ना। इंडियन में बताऊं, कई बार डिपेंड भी करता है, देखो ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, पर जनरल इसके आसपास रहती है ना, जे एडवांस में तुम 4-5 हजार का अराउंड मान लो, इसमें 15-20 हजार मान लो ना। हाँ, हाँ भाई मैं जनरल की ही बात कर रहा हूँ यार, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा एनआईटी मिलेगा 50% में। नहीं बेटा शुभम, देखो बेटा क्या होता है ना कि अब यार इस पे अपन थोड़ा डिस्कशन छोड़ देते हैं, 50% में अच्छा एनआईटी मिल जाएगा तो उसमें अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, ठीक है। एवरेज एनआईटी में तुम अच्छी ब्रांच उठा सकते हो, एवरेज एनआईटी में मतलब जो है उनमें एक अच्छी ब्रांच, एवरेज एनआईटी में भी नहीं, मतलब जो लो लेवल के एनआईटी उनमें अच्छी ब्रांच उठा लो, या फिर अच्छे एनआईटी में खराब ब्रांच उठा लो, ये होता है। पर आई थिंक अभी भी तुम लोग रियलिस्टिक नहीं हो रहे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब है जब तक तुम्हारे 50% नहीं आ रहे भाई, तब तक तो ये मेथड फॉलो करो यार, 50% तो सिक्योर करो पहले,